Subject is Project Management, Unit 1. Subject code is CS604, RGPV भोपाल, Unit 1, Conventional Software Management. Today कंटिन्यू जो आज का सब्जेक्ट जो आज हम पढ़ेंगे वो कौन कौन सा टॉपिक होगा. कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट क्या होता है, वाटरफॉल मॉडल इन थ्योरी क्या होता है, एंड 5 नेसेसरी इम्प्रूवमेंट फॉर वाटरफॉल मॉडल ये क्या होता है. अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन बटन. वित्तीय मंत्री निर्मला सीतारमण बड़ी घोषणा की है. 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज से जुड़ी आपके काम की खबरें. फर्स्ट, 45 लाख छोटे उद्योग को 3 लाख करोड़ का कर्ज. टीडीएस में कल से 25% कटौती. आयकर रिटर्न की तारीख 30 नवंबर तक बढ़ेगी. 45 लाख एमएसएमई के लिए 3 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान. जानिए इसका फायदा किसे, कितना, कब और कैसे मिलेगा. डेवलपर्स को प्रोजेक्ट के लिए 6 महीने की मोहलत. जानिए इसका फायदा किसे, कितना, कब कैसे मिलेगा. सरकार ने डिस्कॉम को 90,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया है, लेकिन इनका बिजली कंपनियों पर पहले से ही 94,000 करोड़ का बकाया है. 15,000 से कम सैलरी वालों को ईपीएफ देगी सरकार. टीडीएस में 25% कटौती की घोषणा. जानिए इसका फायदा किसे, कितना, कब कैसे मिलेगा. एमएसएमई, ईपीएफ, एनबीएफसी, एमएफआई और कॉन्ट्रैक्टर के लिए विशेष घोषणा की है. आम आदमी के लिए ईपीएफ में छूट की घोषणा. वित्तीय मंत्री ने निर्मला सीतारमण ने एसएमई और कुटीर व गृह उद्योग को राहत देने के लिए 6 करोड़ की घोषणा की है. 6 बड़ी घोषणा की है. फर्स्ट टॉपिक है कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट. ये होता क्या, पहले ये समझते हैं. Conventional software management practice are sound in theory, but practices is tied to outdated technology and techniques. तो हम ये कह सकते हैं कि कन्वेंशनल जो सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट है उसकी जो प्रैक्टिस है, मतलब थ्योरी की बेसिस पे हम देखें तो वो क्या थी, सही थी, ठीक है. बट हम जब बात प्रैक्टिकल के बेसिस पे करते थे तब वहाँ हम कह देखते थे टेक्नोलॉजी और टेक्निक क्या थी, सबकी सब आउटडेटेड थी. इसकी वजह से वो क्या हो रहा था, सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था, ठीक है. तो यहाँ पे क्या बोला है, फर्स्ट पॉइंट, द बेस्ट थिंग अबाउट द सॉफ्टवेयर इज इट फ्लेक्सिबिलिटी, या द फर्स्ट थिंग अबाउट द सॉफ्टवेयर इज इट फ्लेक्सिबिलिटी. ये दोनों पॉइंट में बोले. तो बेस्ट पे क्या बोला उसने, इट कैन बी प्रोग्राम टू डू ऑलमोस्ट एनीथिंग. हम कुछ भी कर सकते थे, प्रोग्राम हम कुछ भी कर सकते थे, ऑलमोस्ट एनीथिंग कर सकते थे. बट जब हम बात करते हैं किसकी, वर्स्ट की बात करते हैं, द ऑलमोस्ट एनीथिंग मतलब कैरेक्टरिस्टिक हैज मेड इट डिफिकल्ट टू प्लान करना, मॉनिटर करना और कंट्रोल करना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का. ये सबसे बड़ा डिफिकल्ट टास्क था. मतलब सॉफ्टवेयर को मैनेज करना सबसे बड़ा डिफिकल्ट टास्क था. तो दिस इज अनप्रेडिक्टेबल इज द बेसिस ऑफ व्हाट इज नोन एज अ सॉफ्टवेयर क्राइसिस, ठीक है. तो अनप्रेडिक्टेबल था कि सॉफ्टवेयर क्राइसिस होता क्या है. द नंबर ऑफ एनालिसिस वर डन. जो नंबर ऑफ एनालिसिस जो हुए थे वर परफॉर्म ऑन द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंडस्ट्री पे, वो मिड 1990s पे हुए थे. उसमें हमने क्या फाइंड आउट किया था कि जो भी थे, हमने ये फाइंड आउट किया था जो सक्सेस रेट थे किसके, सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के, सॉफ्टवेयर सक्सेस होने के, वो बहुत ही कम थे एज कम्पेयर टू फेल्यूर रेट से, ठीक है. द सक्सेस रेट फॉर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट इज वेरी लो. द 3 एनालिसिस गिवन द सेम जेनरिक कंक्लूजन. फर्स्ट पॉइंट इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज स्टिल हाईली अनप्रेडिक्टेबल. ओनली 10% ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट आर डिलीवर सक्सेसफुली विद इन द इनिशियल बजट एंड शेड्यूल टाइम. सबसे इंपॉर्टेंट, 10% ही सॉफ्टवेयर जो थे क्या होते हैं, डिलीवर होते सक्सेसफुली. बाकी तो मैक्सिमम जो थे वो फेल ही थे, और वो भी ऑन बजट थे और वो ऑन टाइम पे हुए थे, इसलिए सो 10% ही बोला गया है. मैनेजमेंट डिसिप्लिन इज मोर डिफरेंशिएटेड इन सक्सेस और या फेल्योर देन आर टेक्नोलॉजी एडवांस. अब क्या हो रहा है, मैंने हम इसको दूसरी तरीके से बोल सकते हैं, रेदर देन द टेक्नोलॉजी एडवांस इट इज द मैनेजमेंट डिसिप्लिन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेस और फेलियर ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है ना. मतलब टेक्नोलॉजी की बजाय, एडवांस होने की बजाय मैनेजमेंट का जो था वो किसका रिस्पॉन्सिबल था, सक्सेस और फेलियर होने पर, मतलब प्रोजेक्ट के फेलियर होने पर मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल था. थर्ड पॉइंट है, टू ऑफन देयर इज टू मच स्क्रैप एंड रीवर्क. मतलब इसका मतलब है कि ये देखा गया था कि स्क्रैप और रीवर्क बहुत ज़्यादा था जो प्रोजेक्ट बनाया जाता था.
द एंटायर प्रोसेस इज इमेच्योर। जो भी प्रोसेस बनाई जाती थी, जो भी प्रोसेस बनती थी बाय द प्रोजेक्ट या इनसाइड द प्रोजेक्ट, वो इमेच्योर थी और जिसको हम कभी भी यूज़ नहीं कर पाते, नॉट इनफ यूज़, मतलब पर्याप्त नहीं थी उसको यूज़ करने की। इसके वजह से हमको क्या बार बार क्या करना पड़ता, नए नए प्रोजेक्ट डिज़ाइन करने पड़ते थे और बार बार नए नए कॉन्सेप्ट को यूज़ करना पड़ता था, मतलब उनको यूज़ नहीं कर पाते थे जो प्रोजेक्ट बने हुए हैं हमारे ऑलरेडी। ठीक है, उनके कॉन्सेप्ट को हम नहीं ले पाते थे हमारे न्यू प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, तो ये थे 3 पॉइंट। वो जो 3 पॉइंट थे उससे हम ये समझ सकते हैं कि सॉफ्टवेयर को इम्प्रूव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, समझ में है ना। और वाटरफॉल मॉडल भी उसका ही एक पार्ट था जिसमें हमको इम्प्रूवमेंट करना बहुत ज़रूरी था। लास्ट वीडियो में ऑलरेडी हम एक्सप्लेन इट वाटरफॉल मॉडल होता क्या था। इस केस में उसको इम्प्रूवमेंट की प्रोसेस समझेंगे इन थ्योरी और इन प्रैक्टिकल के बेसिस पे कि उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। क्लियर है। तो ये कह सकते थे कि द कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर प्रोसेस इज बेस्ड ऑन द वाटरफॉल मॉडल, ये कह सकते हैं। ठीक है, द वाटरफॉल मॉडल कैन बी टेकन एज अ बेंचमार्क ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। मतलब उस वक्त जब डिज़ाइन करते थे, जब 1990s के पहले की बात कर रहे हैं, तो बेंचमार्क था वाटरफॉल मॉडल और वाटरफॉल मॉडल की ही कॉन्सेप्ट को यूज़ किया जाता इन एवरी फील्ड पर। ठीक है, वी शेल एग्जामिन द वाटरफॉल मॉडल थ्योरी टू क्रिटिकली एनालाइज हाउ द इंडस्ट्री इग्नोर मच ऑफ द थ्योरी। एक्चुअली क्या हुआ, जब भी इंडस्ट्री की बात करते हैं तो इंडस्ट्री में क्या होता है, हमारी जो पढ़ी हुई थ्योरी है वो कोई काम की नहीं होती है ना। थ्योरी को इग्नोर किया जाता है, वहाँ जो ओनली किसकी बात की जाती, प्रैक्टिकल की बात की थी, और प्रैक्टिकल को ही वहाँ पे, अगर आपने अगर किसी चीज़ पे ज़्यादा अच्छा से अच्छा प्रैक्टिकल किया होगा, आप उसको ही अप्लाई करेंगे, ना कि थ्योरी को। ठीक है ना, तो इग्नोर मच ऑफ द थ्योरी बट स्टिल मैनेज टू इन्वॉल्व गुड एंड नॉट सो गुड प्रैक्टिसेस, पर्टिकुलरली वाइल जब यूजिंग द मॉडर्न टेक्नोलॉजीज। क्लियर है, तो उस वक्त ये चीज़ बहुत ज़रूरी थी कि हम उसको प्रैक्टिकली उसको कैसे परफॉर्म किया जाए। और जब हम प्रैक्टिकली उसको परफॉर्म करने जाते थे तब उस वक्त कॉन्सेप्ट कुछ और लग जाते थे इन प्रैक्टिस के केस में। क्लियर है, तो अब वी कैन एग्जामिन दिस मॉडल इन 2 वेज, इन थ्योरी और इन प्रैक्टिस। इन थ्योरी वी आर वेयर वी मेड अ 3 प्राइमरी पॉइंट। फर्स्ट देयर आर 2 essential steps common to the development of computer programs on the basis of analysis and the coding. The waterfall model, the 2 basic steps: building a program, analysis, then coding. Analysis and coding both involve creative work that directly contribute to the usefulness of the end product. ठीक है ना, ये मतलब यूजफुलनेस है ऑफ एंड प्रोडक्ट, मतलब ये बहुत 2 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं जिसका हम एनालिसिस किसके बेसिस पे कहेंगे, आपके जो रिक्वायरमेंट के बेसिस पे आप एनालिसिस करोगे और उसकी बेसिस पे आप करोगे, उसकी कोडिंग करोगे। क्लियर है। सेकेंड, इन ऑर्डर टू मैनेज एंड कंट्रोल ऑल द इंटेलेक्चुअल फ्रीडम्स associated with software development, one should follow the following steps: system requirement definitions, program design and testing, and this step additional to the analysis and coding steps. ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि मैनेज करना, किसको मैनेज करना, मैनेज एंड कंट्रोल करना ऑल द इंटेलेक्चुअल फ्रीडम जो एसोसिएटेड होगी विद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए। जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए हम जो प्रोसेस अप्लाई करेंगे वो सब क्या होगी, उसको उन सबको क्या करना पड़ेगा, हमको इंटेलेक्चुअल फ्रीडम एसोसिएट करना पड़ेगा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। वन शुड फॉलो द फॉलोइंग स्टेप: सिस्टम रिक्वायरमेंट डेफिनेशंस, पहला पॉइंट, क्या है सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्या है वो, एंड प्रोग्राम डिज़ाइन एंड टेस्टिंग वो क्या है, ये फाइंड आउट करनी पड़ेगी, इसको भी हम पता करेंगे। दिस स्टेप्स एडिशनल टू एनालिसिस एंड कोडिंग स्टेप, ये सब क्या है, जो स्टेप्स है एडिशनल स्टेप्स है किसकी, एनालिसिस एंड कोडिंग की। क्लियर, ये सब भी एसोसिएटेड होगी एक पूरे सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करने के लिए। इनके बिना कोई भी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन नहीं किया जाता है, मतलब आपको ये सभी स्टेप फॉलो करोगे तब जाके एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन होता है। ठीक है ना, तो ये स्टेप फॉलो करके ही आप सिस्टम को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि उसके जो लाइफ साइकिल किसी से सिस्टम रिक्वायरमेंट, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, एनालिसिस, प्रोग्राम डिज़ाइन, कोडिंग, टेस्टिंग एंड ऑपरेशंस, ये सब चीज़ क्या एक लार्ज स्केल अप्रोचेस है वाटरफॉल मॉडल की। लास्ट, सिंस द टेस्टिंग फेज इज एट द एंड ऑफ द डेवलपमेंट साइकिल इन द वाटरफॉल मॉडल। अब जानते हैं कि वाटरफॉल मॉडल में जो टेस्टिंग कब होती है, जब आपका पूरा डिज़ाइनिंग कोडिंग वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद टेस्टिंग वाला पार्ट होता है। ठीक है ना, एंड इट मे बी रिस्की एंड इनवाइट फेल्यूर। अगर मान लो टेस्टिंग वाले पार्ट पे एक रिस्क होता है कि अगर मान लो टेस्टिंग वाले पार्ट में सक्सेस हो गया तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर उसने फेलियर को रिक्वायरमेंट दे दी, मतलब फेलियर बता दिया, आपका प्रोजेक्ट फेल है,
तो वापस से आपको ये प्रोसेस करनी पड़ेगी। भैया वाटरफॉल मॉडल में कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, रिपीटेशन नहीं हो सकता, मतलब आपको वापस जीरो से लेके स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। सो वी नीड टू डू द आइदर द रिक्वायर मस्ट बी मॉडिफाइड होना चाहिए, और या फिर सब्सटेंशियली डिजाइन चेंजेस इन वारंटेड बाय ब्रेकिंग द सॉफ्टवेयर इट इनटू डिफरेंट पीसेस। ठीक है, इन्हें सिंपल सा है, छोटे छोटे पीसेस में क्या करना, ब्रेक करना पड़ेगा, फिर जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स आ रही है उसको क्या करना पड़ेगा, वहाँ चेंजेस करने पड़ेंगे, मॉडिफाई करना पड़ेगा, तब जाके क्या हो सकता है, एक सॉफ्टवेयर डिजाइन हो सकता है। पर अगर हम वाटरफॉल मॉडल की बात करें तो वाटरफॉल मॉडल में ऐसा नहीं था। सो इम्प्रूवमेंट करना है हमको किसको, वाटरफॉल मॉडल को। ठीक है, देयर आर 5 इम्प्रूवमेंट टू द बेसिक वाटरफॉल मॉडल जो डेट वुड एलिमिनेट मोस्ट ऑफ द डेवलपमेंट रिस्क आर एस फॉलो। तो अब यहाँ क्या बोल रहे हैं कि उसको इम्प्रूवमेंट कैसे किया जा सकता है, हमको यहाँ इसकी बात करनी है, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कि वाटरफॉल मॉडल की प्रोसेस क्या होती है, जिसके अंदर हमने एक वाटरफॉल मॉडल वर्क करता है, पर इसमें हमने अब तक ये नहीं देखा था तो उसको इम्प्रूवमेंट किया है कैसे किया जा सकता है। तो पहला पॉइंट क्या लिखा है, कंप्लीट प्रोग्राम डिज़ाइन बिफोर एनालिसिस एंड कोडिंग डिज़ाइन, प्रोग्राम डिज़ाइन कम फर्स्ट। ठीक है ना, इन्हें ये बोला है। So by the technique, the programmer designer surely that the software will not fail because of strong storage, timing, and date functionalities fluctuations. Begin the design process with program designer, not the analyst or FA programmers. Write the overview document that is understandable, informative, and current so that every worker on the project can gain an element understanding of the systems. So by the technique, the programmer design gives surely that the software will not fail because of storage, timing and date fluctuation. तो सबसे पहले प्रोग्रामर डिज़ाइन को आपको एक श्योरली देनी पड़ेगी, एक श्योर देना पड़ेगा कि वो हमारा जो भी प्रोजेक्ट है फेल नहीं होगा, सॉफ्टवेयर फेल नहीं होगा। किसकी वजह से, स्टोरेज की वजह से, टाइमिंग की वजह से, या फिर डेट की वजह से, डेट के फ्लक्चुएशन की वजह से। पहला पॉइंट, बिगिन स्टार्टिंग विद द डिज़ाइन प्रोसेस विद प्रोग्राम डिज़ाइनर नॉट द एनालिस्ट और या फिर नॉट अ प्रोग्रामर्स। ठीक है ना, डिज़ाइन प्रोसेस के साथ होगा, प्रोग्राम डिज़ाइनर के साथ होगा, ना कि एनालिस्ट के साथ, ना ही प्रोग्रामर के साथ होगा। क्लियर है। राइट एन ओवरव्यू डॉक्यूमेंट दैट इज अंडरस्टेबल, जो भी आप डॉक्यूमेंट बनाएंगे वो अंडरस्टेबल होगा, इन्फॉर्मेटिव होगा, एंड करंट सो डेट एवरी वर्कर ऑन द प्रोजेक्ट कैन गेन एन एलिमेंट्री अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिस्टम। मतलब जो भी आप बनाना चाह रहे हो, वो जो डॉक्यूमेंट डिज़ाइन करोगे वो सबको समझ में आना चाहिए, जिससे इस चीज़ का क्लियर हो कि जो हम बना रहे हो सही है या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है मेंटेन करना करंट एंड कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन को, डॉक्यूमेंट द डिज़ाइन। इट इज़ नेसेसरी टू प्रोवाइड अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन ऑन मोस्ट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स। तो हमको सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। क्या मेंटेन करना ज़रूरी है, डॉक्यूमेंटेशन को, डॉक्यूमेंट डिज़ाइन को। तो इट इज़ नेसेसरी टू प्रोवाइड अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन ऑन मोस्ट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। ड्यू टू दिस हेल्प टू सपोर्ट लेटर मॉडिफिकेशन बाय सेपरेट टेस्ट टीम्स और सेपरेट मेंटेनेंस टीम या फिर ऑपरेशनल पर्सनल जो हु आर नॉट सॉफ्टवेयर लिटरेट। तो इसका सिंपल से मतलब है कि अगर मान लो डॉक्यूमेंटेशन अगर हमारे सब सही साथ बने हुए रहेंगे तो हम कौन से पॉइंट पे अटक कर रहे हैं, अगर हमको ज़रूरत पड़ी तो मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो वो जो टीम होगी, सॉफ्टवेयर टीम होगी, उसको मॉडिफाई कर सकती है। सेपरेट मेंटेनेंस टीम भी होगी तो उसको मेंटेन कर सकती है, प्रॉब्लम्स आएगी तो मेंटेन कर लेगी। ऑपरेशनल पर्सन जो हु आर नॉट सॉफ्टवेयर लिटरेट, और जो भी ऑपरेशन अप्लाई होंगे, तो अगर जो इलिटरेट भी होगा मान लो, और जो हुआ नॉट सॉफ्टवेयर इलिटरेट, तो भी वो इस चीज़ को वर्क कर सकता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। थर्ड है डू द जॉब ट्वाइस, इफ पॉसिबल डू इट ट्वाइस। इफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज डेवलप्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, अरेंज मैटर सो डेट द वर्जन फाइनली डिलीवर्ड on the to the customer for operational development is actually the second version in so far as a critical design operation are concerned. So do in end time approaches is the principle of modern day iterative development. तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि डू इट ट्वाइस मतलब क्या कि अगर मान लो फर्स्ट टाइम हमने जो प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, कर दिया, करने के बाद हमने जो यूज़र को दिया, यूज़र ने उसको चलाया भी और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आई, तो हमने क्या उसको सेकंड वर्जन दे दिया, उसको उठा के उसको अपडेट कर लिया। तो ये अपडेशंस चलते रहने चाहिए, इसमें इन टाइम अपडेशंस होते रहने चाहिए, इन टाइम अप्रोचेस लगती रहनी चाहिए, जिससे कि हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व हो जाए। तो ये कौन सा है, मॉडर्न डे इटरेटिव डेवलपमेंट प्रोसेस होती है, इसको हमको अप्लाई करना पड़ेगा इसके अंदर। अब नेक्स्ट है प्लान, कंट्रोल एंड मॉनिटर टेस्ट। द बिगेस्ट यूजर ऑफ प्रोजेक्ट रिसोर्सेज इज द टेस्ट फेज। अब जो सबसे बड़ा यूजर का प्रोजेक्ट रिसोर्सेज का सबसे इंपॉर्टेंट फेज कौन सा होगा, टेस्ट फेज होगा। दिस इज द फेज ऑफ ग्रेटेस्ट रिस्क इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एंड शेड्यूल्स। किसके बेसिस पे आएगी,
this phase of greatest risk in terms of cost and schedule cases. In order to carry out proper testing, the following thing is to be done. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पता करना पड़ेगा जो चीज़ बनाई है वो प्रॉपर है या नहीं, वो सब टेस्टिंग के सब चीज़ चेक होगी. Employ a team of test specialists who were not responsible for the original design. Employ a visualize inspections to spot the obvious error like dropped minus sign, missing factors of 2 jumps or 2 wrong address. Test every login phase. Employ the final checkout on the target computer. तो इसका सिंपल से मतलब है कि एम्प्लॉय का काम होगा यहाँ पे फॉलोइंग थिंग्स टू बी डन हुई कि तो अभी कैसे करती है, एम्प्लॉय की टीम ही करेगी, पूरी हर एक फंक्शन को चेक करेगी, हर एक पॉइंट पे चेक करेगी, भले वो माइनस हो या मिसिंग फैक्टर तो नहीं है, सब चीज़ को वो चेक करके ही डिप्लॉय करेगी. कस्टमर्स को इन्वॉल्व द कस्टमर्स. अब इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इन्वॉल्व द कस्टमर इन ए फॉर्मल वे सो डेट ही हैज़ committed himself at earlier point before final delivery by conducting some review such as preliminary software review during the preliminary program design stage, critical software review during software design, फाइनल सॉफ्टवेयर एक्सेप्टेंस रिव्यू, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, फॉलोइंग टेस्टिंग. तो इसका सिंपल से बात है कि कस्टमर हर पॉइंट पे इन्वॉल्व होगा स्टार्टिंग से लेके अंत तक, भले वो क्रिटिकल कंडीशंस हो या स्टार्टिंग प्रीलिमिनरी कंडीशन हो या फिर फाइनल सॉफ्टवेयर एक्सेप्टेंस की कंडीशन हो, हर पॉइंट पे उसका रहना जरूरी है और हर पॉइंट पे वो भी टेस्टिंग करता रहे, तब जाके क्या होगा ये इम्प्रूवमेंट होता रहेगा. तो उसके सामने सब चीज़ बनेगी तो क्या होगा वो सब चीज़ इम्प्रूवमेंट बनता चला जाएगा, उसमें कुछ चेंजेस कराने तो नहीं है या सही है या नहीं, वो फंक्शन वो खुद भी चेक करता रहेगा टाइम टू टाइम्स. So this is the 5 improvement to the basic waterfall models. ठीक है, thank you and subscribe my channel.